बिल्कुल वैभव, आप वहां से महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं प्राण प्रतिष्ठा की तारीख, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वहां पर उत्सव की तरह ये दिन एक एक करके मनाया जा रहा है। और अयोध्या उत्सव की तारीख जो तय हो चुकी है, एक एक करके सभी हस्तियों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, जिसमें कि हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया है, जिसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर की है। वो हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं, देखिए। अयोध्या में 500 सालों बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके लिए देश भर की बड़ी हस्तियों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र सौंपा गया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से गोविंद देवगिरी ने सीएम योगी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र सौंपा। इस अवसर पर सीएम योगी ने ट्रस्ट के सदस्यों का आभार जताया। 2 धागे से राम के नाम, आज यहाँ पे जो वस्त्र अनघा जी के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र राष्ट्र को यहाँ पर प्रदान किए गए हैं, यह निश्चित ही हैंडलूम संस्कृति को एक नई दिशा देगा और लोगों के मन में एक नया भाव अवश्य आएगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अनघा जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। लखनऊ में श्री राम के लिए वस्त्रों का अर्पण भी किया गया। हेरिटेज एंड हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सीएम योगी को राम लला के धागे वस्त्र सौंपे गए। श्री राम लला के ये वस्त्र 12 लाख भक्तों ने 2-2 धागे के सहयोग से बनाए हैं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के लिए सदियों के संघर्ष का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि 500 सालों तक राम जन्मभूमि का मुद्दा कभी दबा नहीं। साधु संत, राजा रजवाड़े और श्रद्धालु लड़ते रहे और आज उन संघर्षों के परिणाम का दिन करीब आ गया है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अयोध्या और राम भक्तों की अनदेखी का भी मुद्दा उठाया। योगी ने कहा कि राम भक्तों को अब अयोध्या की गलियों में गोली नहीं, लड्डू मिलते हैं। अब यहाँ राम भक्तों पर पुष्प बरसाए जाते हैं। यहाँ की पंचक्रोशी परिक्रमा बाधित नहीं होती। अयोध्या में अब कर्फ्यू नहीं लगता। अब अयोध्या में कर्फ्यू नहीं लगेगा, राम नाम संकीर्तन होंगे। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चलाएगा। अब तो अयोध्या में हर्षोल्लास के दीपोत्सव के कार्यक्रम के श्री राम ज्योति के साथ जगमगाता हुआ नया अयोध्या हम सबको देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने बीजेपी सरकार में अयोध्या के विकास पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अब अयोध्या की पूरी तस्वीर बदल रही है। अयोध्या में न सिर्फ सड़कें चौड़ी हो रही हैं, बल्कि एयरपोर्ट भी बन चुका है। यहाँ हेलीकॉप्टर सेवा की भी शुरुआत की जा रही है, तो अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या जल्द ही आर्थिक तौर पर देश की मजबूत पहचान बनेगा। रेलवे लाइन पहले मीटर गेज की थी, अब ब्रॉड गेज के साथ डबल लाइन रेल वहां जोड़ चुकी है। अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर 4 लेन का हो चुका है। विश्वास ही नहीं करेगा कि ये वही अयोध्या है क्या। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट 821 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में तैयार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर कमलों से उसका उद्घाटन भी हो चुका है। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज संचालित होगा, ये कल्पना थी, लेकिन आज वास्तविक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या राममय हो गई है। अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल बन गया है। ये सब कुछ संभव हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की बदौलत। ये दोनों ही नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की अहम कड़ी है। पीएम मोदी को पहले ही न्योता दिया जा चुका है। अब सीएम योगी को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिल गया है। ट्रस्ट की कोशिश है कि इस मंगल घड़ी में कोई भी छूट न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का। अयोध्या उत्सव में शामिल होंगे निर्मल खत्री। बड़ी खबर आपको बता दें, निर्मल खत्री अयोध्या उत्सव का हिस्सा बनेंगे। दरअसल यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं निर्मल खत्री। समारोह का उन्हें निमंत्रण मिला है, ऐसा उनका कहना है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि दिव्य कार्यक्रम में शामिल जरूर होऊंगा। अयोध्या के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं निर्मल खत्री, यानी कि अयोध्या से खास उनका नाता। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, अयोध्या के पूर्व सांसद निर्मल खत्री। उन्होंने कहा है कि अयोध्या उत्सव का निमंत्रण मिला है, ऐसे में शामिल जरूर होऊंगा। दीपेश, बिल्कुल सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। जिन प्रभु श्री राम ने इस बात का जिक्र किया कि चरणों के अनुरागी तो सब हो जाते हैं, लेकिन जो अपने पिता के वचन का अनुरागी हो, दरअसल ऐसे हमारे श्री राम जब अपने महल में उनकी वापसी होगी तो वो नजारा कितना दिव्य और शानदार होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ अंदाजा ही हम लगा सकते हैं। लेकिन वो तस्वीरें जो 22 तारीख की होंगी, वो तस्वीर वाकई स्वर्णिम काल में स्वर्ण अक्षरों में स्वर्ण पन्नों पर लिखी जाएंगी। तैयारियां कैसी आप देख सकते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर जो प्रसिद्ध रंगोली कलाकार हैं वो पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पर रंग आपको नजर आ रहे होंगे और इन रंगों से लता चौक पर जो है वो रंगोली बनाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। निशांत, अगर आप आगे आ पाए और ये तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा पाए, क्योंकि ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है। तैयार होती अयोध्या, सजती अयोध्या, राम भक्तों को जिस अयोध्या का इंतजार है वो अयोध्या अब आने वाले दिनों में कितनी और खूबसूरत हो रही है, वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। निशांत, आप एक बार आगे आते रहिएगा और इस लता चौक की एक एक तस्वीर जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि ये तस्वीर बहुत अहम है। ये तस्वीर ये बताती है कि जिस राम काज को लेकर लोगों को इंतजार था, वो राम काज करते हुए सिर्फ एक दो नहीं, हर एक राम भक्त इस वक्त अयोध्या में जुटा हुआ है। तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, कोई पैदल पहुंच रहा है, कोई साइकिल से पहुंच रहा है। जिसकी जितनी क्षमता होती है उसी हिसाब से वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साधुओं का जो एक टोला है वो भी पहुंचा हुआ है। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा लगातार जो लोग हैं वो अयोध्या की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? आसाम से आए। आसाम से आए हैं पैदल यात्रा करके। अच्छा, कितने दिन आपको लगे यहाँ आसाम से? यहाँ आते थे 1 महीना 27 दिन। 1 महीना 27 दिन। 1 महीना 27 दिन बाद आज यहाँ पर पहुंचे हैं। रामलला के दर्शन करेंगे, कितना सौभाग्यशाली अपने आप को। बहुत अच्छा लगता है बाबा, बहुत अच्छा लगता है। इस और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो रामलला टाट में थे, हमारे आराध्य टाट में थे, जिनका दिया हुआ सब कुछ है, आज वो ठाठ में पहुंचने वाले हैं। कितना सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं? बहुत आनंद है बाबा, बहुत आनंद। पूरे देश को क्या कहना चाहेंगे आप? सब खुशी है। तेज बोलिएगा, आज इतनी धीमे बोल के काम नहीं चलेगा। जय श्री राम। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे पूरे देश? देश को क्या सनातन की जय हो और हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं। एक चीज और, क्योंकि पैदल आप आसाम से यहाँ तक चल कर आए हैं, कितना वक्त लगा यहाँ पर पैदल आने में? क्या क्या मुश्किलें रास्ते में आपको पड़ी? मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल हुआ था, लेकिन राम का नाम से हम राम काज में मुश्किलें कोई नहीं नजर आती हैं, ये तो तय है। कोई नहीं है। मतलब इतना आनंद से आया, जितना कष्ट है वो हम लोग को सहन लिया और राम का आनंद से यहाँ मंदिर को पहुंच गया। राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये साधु संत असम से यहाँ पर पैदल पहुंचे हैं, तकरीबन 1 महीने की पैदल यात्रा करके। ये तस्वीर अगर निशांत आप दिखा पाए, क्योंकि ये तस्वीर ये बताती है राम काज करने के लिए जो राम भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कितनी दूर से। महाराज जी, प्रभु श्री राम अपने भव्य महल में विराजने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक बार मेरे कैमरे के सामने। श्री राम महल तो एक तो ठहा होती है, प्रत्येक जीव को आत्मा में बैठी हुई है। प्रत्येक जीव के आत्मा में श्री प्रभु राम का वास है। आज दर्शन करेंगे रामलला के, आप कितना सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं? रामलला को दर्शन, रामलला को आदास का जो हम गुमा चुके हैं उसको यादाश करना है। जी, एक सवाल और मैं आपसे आखिरी करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं वो रामलला का दर्शन करने नहीं जाएंगे, राम में उनकी आराधना तो है, राम को मानते हैं। हाँ, वो सही है, सत्य का मार्गदर्शन है। सत्य में जाने वाले को मार्गदर्शन वही मिलेगा जो प्रभु श्री राम को। कहाँ से आप पैदल चल कर आए? हम तो जनकपुर वासी हैं,
गए से हसाम और इन लोगों को साथ आ चुके हैं पांव पैदल। ये साधुओं का टोला दीपेश आप देख सकते हैं अयोध्या के अंदर लगातार दस्तक दे रहा है। लोग पैदल पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, ये उत्साह देखते ही बन रहा है। हर चेहरे पर चमक और दमक नजर आ रही है। प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। आज उनका निज धाम पर प्रवेश होगा तो उसका उत्साह चारों तरफ नजर आ रहा है। हैदराबाद से भी भक्त उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कहीं जनकपुर से सौगातें आ रही हैं तो कभी छत्तीसगढ़ से, और अब हैदराबाद से भी महाप्रसाद जो है वो यहां पर पहुंचा हुआ है। तो अयोध्या धाम की अखंड कवरेज लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और हैदराबाद में बना ये 1265 किलोग्राम का लड्डू अब अवध पहुंच चुका है और प्रभु श्री राम को इसका भोग लगाया जाएगा। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसे कांच के बॉक्स में पैक करके रखा है और जिस कैटरिंग सर्विस के द्वारा इस लड्डू का निर्माण करवाया गया वो खुद प्रभु श्री राम के